गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला पढ़ रहे थे। एम्पिरिकल फार्मूला में हमने देखा कि सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो, और मोलेकुलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेशियो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटॉमिक रेशियो। फॉर एग्जांपल empirical formula, molecular formula of glucose C6H12O6. Then empirical formula of glucose is C1H2O. CH2O. Molecular formula of benzene C6H6, and their empirical formula is CH. 6:6, 1:1. Empirical formula of acetylene, molecular formula of acetylene C2H4, and empirical formula of acetylene is CH. Molecular formula as well as empirical formula of sulfuric acid is H2SO4. हमने 3 केसेस यहाँ देखा। Molecular formula of glucose C6H12O6, then empirical formula of glucose CH2O, molecular formula of benzene C6H6, and empirical formula of benzene CH, molecular formula of acetylene C2H2, and empirical formula of acetylene CH, molecular formula and empirical formula of sulfuric acid H2SO4। यहाँ 3 केस हमने देखा कि empirical formula, molecular formula दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। एक दो कंपाउंड का empirical formula सेम है, molecular formula डिफरेंट है। तीसरा, कंपाउंड का इंपीरिकल और मोलेकुलर फार्मूला दोनों सेम है। 3 तरह का केसेस है। इंपीरिकल मोलेकुलर फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला कंपाउंड का डिफरेंट है, जैसा हमने ग्लूकोज में देखा C6H12O6, मोलेकुलर फार्मूला CH2O, इंपीरिकल फार्मूला। दूसरा केस हमने देखा बेंजीन C6H6 और उसका इंपीरिकल फार्मूला CH, और एसिटिलीन का मोलेकुलर फार्मूला C2H4 एंड इंपीरिकल C2H2 एंड इंपीरिकल फार्मूला ऑल्सो CH। तो बेंजीन और एसिटिलीन दोनों का इंपीरिकल फार्मूला सेम है, मोलेकुलर फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन H2SO4 है, मोलेकुलर फार्मूला H2SO4, इंपीरिकल फार्मूला दोनों H2SO4 है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे? इंपीरिकल फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला से रिलेटेड उस न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए हम प्रत्येक स्टेप्स को समझेंगे। डेरिवेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, सोडियम फास्फोरस ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है। इंपीरिक उसका परसेंटेज दिया हुआ है, या कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबसन का केस है तो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन नहीं है। वैसे केस के लिए हमने 2 फॉर्मूला लिखा था। परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 into mass of carbon dioxide into 100 by 44 into mass of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो 12 यानी मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 into मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो क्वेश्चन में है
into 100 by 44. 44 मतलब molecular mass of carbon dioxide into mass of organic. इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जब निकालना है तो 2 इंटू मास ऑफ H2O इंटू 100, यानी 2 H2O में 2 इंटू 1, 2 मास है हाइड्रोजन का, और बाय 18 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. 18 है मोलर मास ऑफ वाटर. तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस मास ऑफ कार्बन, परसेंट ऑफ कार्बन प्लस मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मास परसेंट को 100 से माइनस करने पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाए. तो परसेंटेज हमको मालूम है, एटॉमिक मास मालूम है, दो चीज मालूम है. तो पहला स्टेप हुआ टू कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक रेशियो. एटॉमिक रेशियो पहले स्टेप में हमको कैलकुलेट करना है. परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है और एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट. सपोज कीजिए कि परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है आपको, इसका परसेंटेज दिया हुआ है 6, या मान लीजिए इसका परसेंटेज दिया हुआ है 72. तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 आ गया इसका एटॉमिक रेशियो. परसेंटेज है 72 और एटॉमिक मास है 12. तो परसेंटेज एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. पहला स्टेप क्लियर कि परसेंटेज एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करेंगे. ऑक्सीजन का निकालना हो, ऑक्सीजन का परसेंटेज मान लीजिए 30 दिया हुआ है, उसको 16 से डिवाइड करेंगे. हाइड्रोजन का परसेंटेज 30 दिया हुआ हो या 10 दिया हो तो उसको 1 से डिवाइड करेंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है. अब दूसरा स्टेप है टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशियो. सिंपलेस्ट रेशियो में क्या है कि मान लीजिए अगर 3 एलिमेंट हमारे पास है ए बी सी, ए का कुछ सर्टेन परसेंटेज है, रेशियो है, बी का है, सी का है, तो जो सबसे कम होगा उससे तीनों को डिवाइड कर देंगे. मान लीजिए 2 का एटॉमिक रेशियो 6.67, 6.66, 3.33, ये 3 रेशियो पता है ना. 6.67 ये सबसे लोएस्ट है, इससे सबको डिवाइड करना. 6.66, 3.33 by 3.33, यानी जो लोएस्ट टर्म है, लिस्ट वैल्यू है, टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशियो, डिवाइड द एटॉमिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 by the smallest quotient among them to get the simplest atomic ratio of various elements. अब यहाँ इसको हम डिवाइड किए 6.67, 3.33 से 2 आया, अप्रॉक्सीमेटली 2 आया, ये 1 है, 2 to 1 ये एटॉमिक रेशियो है. सेकेंड स्टेप क्लियर है कि जो हम एटॉमिक रेशियो निकालेंगे उस एटॉमिक रेशियो में सिंपलेस्ट रेशियो है, उससे सारे रेशियोज को, सारे एटॉमिक रेशियोज को डिवाइड करेंगे. वो अगर होल नंबर में आ जाता है तो इससे थर्ड
to calculate the simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio. आ गया तो ठीक है, so far so good. अगर नहीं आ रहा है, the simplest atomic ratio as calculated in step 2 are generally whole numbers. Whole numbers में लाना होगा. अगर नहीं है तो, अगर है तो कोई बात नहीं. तो raise the value to the nearest whole number. अगर दिया हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि 2.9, तो इसको 3 मान लें. 5.926 मान लें. 7.89 8 मान लें. तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर में अगर उसके अप्रॉक्स है तो उस वैल्यू को हम खुद से पुटअप कर लेंगे. एक अगला होल नंबर हम कंसीडर कर लेंगे. अगर ऐसा नहीं है तो ये दूसरा स्टेप, मल्टीप्लाई ऑल द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो बाय सुटेबल इंटीजर्स. सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे. मान लीजिए कि कहीं 1.5 है, दूसरा 2 है, तीसरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4. अगर इस सब में से कोई 1.5 3 एटॉमिक रेशियो है, इस 3 में से एक अगर 1.5 के अप्रॉक्स है तो तीनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर इसमें से कोई 1.3 के करीब है, 1.3 के करीब है तो 3 से मल्टीप्लाई करें. तो 4 6 3. अगर इस तीनों में से कोई 1.33 के अप्रॉक्स है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. अगर उसमें से 1.25 है तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी तीसरे स्टेप में अगर सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में है तो सो फार सो गुड. अगर नहीं है तो हम सिंपलेस्ट नियरेस्ट होल नंबर में ले आएंगे. अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 3 या 4 एटॉमिक रेशियो है सपोज कीजिए, उसमें से कोई भी 1.5 के इर्द गिर्द है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. अगर कोई 1.3 के अप्रॉक्स है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जितना भी एटॉमिक रेशियो है सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर 1.25 है तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. स्टेप 3 के पहला स्टेप में एटॉमिक रेशियो निकालिए, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय एटॉमिक मास. दूसरे स्टेप में सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकाले, स्मॉलेस्ट कोशेंट लिस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड करके. तीसरे में अगर होल नंबर है तो कोई बात नहीं, होल नंबर में नहीं है तो अप्रॉक्स कर लेंगे होल नंबर में. अगर ऐसा नहीं है तो रेज द वैल्यू टू नियरेस्ट होल नंबर में लाने के लिए 1.5 के आसपास अगर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1.33 है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1.25 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से हम स्टेप 3 पर एटॉमिक रेशियो तक पहुंच गए. अब एटॉमिक रेशियो से हमको आगे बढ़ना है. एटॉमिक रेशियो से हमको आगे बढ़ना है. empirical formula to write the empirical formula. empirical formula हमको लाना है. empirical formula लाने के लिए जो भी सिंबल है उसको
लिख लेंगे। सपोज कीजिए सिंबल है CHO, ये सिंबल लिखिए। तो राइट द सिंबल्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स साइड बाय साइड। नाउ इंसर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हम लाए हैं उसको इंसर्ट करेंगे। कहां? राइट साइड ऑफ सिंबल, बॉटम ऑफ राइट साइड। ये प्लेस है, ये प्लेस है। इस प्लेस पर हम इसको इंसर्ट वैल्यू को पुट अप करेंगे। नाउ इंसर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of each element as often step third at the lower right hand corner of each symbol. Thus the empirical formula is obtained. मान लीजिए CHO में simplest ratio आया 1 to 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 to 1, 1 to 1। CH2O आया 2, 3, 4, तो C2H3O4 जैसा भी आएगा वैसा हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने में ऐसा कंसीडर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों ने 4 स्टेप का यूज किया। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक मास बाय परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय एटॉमिक मास। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने में हम लोग जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट क्वोशेंट है, उससे 2, 3, 4 जितना भी एटॉमिक रेशियो है उसको डिवाइड करके हम लोगों ने उस रेशियो को निकाल लिया, सिंपलेस्ट होल नंबर। तीसरे स्टेप में अगर सिंपलेस्ट होल नंबर में नहीं है तो अगर 1.5 के आसपास किसी का है तो उससे हम लोग 1.5 वाले से नजदीक जो है 1.5, 1.45 है, 1.44 है, 49 है, 5 और कुछ भी है, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया। तो सबको 2 से डिवाइड, फिर 1.3 है तो 3 से करेंगे, 1.25 है तो 4 से करेंगे। इस तरह से हम सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो इन होल नंबर ले आए। अब सेकेंड फोर्थ स्टेप में हम लोग सिंबल ऑफ एलिमेंट के दाईं तरफ राइट साइड नीचे एटॉमिक रेशियो को पुट कर देंगे। उसके बाद अगर उस क्वेश्चन में मोलेकुलर फॉर्मूला निकालना है, उस अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला तक है तो कोई बात नहीं, तो वहीं तक छोड़ दिए। अगर मोलेकुलर फॉर्मूला है कंपाउंड में तो स्टेप फर्स्ट मोलेकुलर फॉर्मूला तक मिल जाना है, तो डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग निकाल, स्टेप फर्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल। स्टेप 2 में डिटरमाइन द मोलेकुलर वेट बाय सुटेबल मेथड। हो सकता है मोलेकुलर वेट दिया हुआ गिवन हो, मोलेकुलर वेट गिवन, तो मोलेकुलर वेट गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो हम प्रोसीड करेंगे आगे। लेकिन अगर मोलेकुलर वेट गिवन नहीं है तो वेपर डेंसिटी निकालना गिवन है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ। पहला हो गया कि या तो मोलेकुलर वेट गिवन तो कोई बात नहीं, तो हम प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप की तरफ। लेकिन अगर मोलेकुलर वेट गिवन नहीं है, वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर गिवन है तो मोलेकुलर वेट होगा 2 into वेपर डेंसिटी। फॉर एग्जांपल हमको निकालना है मोलेकुलर वेट, वेपर डेंसिटी 22 दिया हुआ है, तो 2 into 22 44। सपोज कीजिए हमको
मोलेकुलर वेट निकालना है। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 8.5, 2 into 8.578। तो इस तरह से हम लोग मोलेकुलर वेट निकाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो PV इक्वल टू W/RT। गैस इक्वेशंस है हमारे पास PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। PV इक्वल टू nRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहां पर PV इक्वल टू N का मतलब हो गया इवन मास बाय मोलर मास। PV इक्वल टू W/mRT, that is number of moles। हमको मोलर मास निकालना है तो M इक्वल टू WRT बाय। अब ये जो वैल्यूज है ये क्वेश्चंस में गिवन होगा। P इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में डालना है आपको या बार, एटमॉस्फेयर या बार में डालना। V इन लीटर, T इन केल्विन, W इन ग्राम। ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है। P अगर mm में दिया हुआ है तो 760 से डिवाइड करके एटमॉस्फेयर बार में हम ले आएंगे। अगर एटमॉस्फेयर या बार में गिवन है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम इन लीटर, मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। टेम्परेचर इन केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस में है तो 273 को जोड़ करके हम उसको केल्विन में ले आएंगे। और W इन ग्राम, R का वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अगर एटमॉस्फेयर में है तो नहीं तो 0.83 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। स्टेप बी में PV इक्वल टू W/RT, यानी मोलेकुलर वेट WRT/PV फॉर गैस इक्वेशन। फॉर गैस इक्वेशन से ये हमारे सामने है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू W/mRT, M इक्वल टू WRT/PV। P इन एटमॉस्फेयर पर बार, R इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, V इन लीटर, T इन केल्विन, W इन ग्राम एंड 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो इस तरह से अगर ये कंडीशंस प्रोवाइड हो तो हम मोलेकुलर मास निकाल सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ हो, उससे भी निकाल सकते। नंबर ऑफ एटम्स 2, 3, 4 रेशियो दिया हुआ, 5, 3, 2 कुछ भी रेशियो दिया हुआ, एटॉमिक रेशियो, उस एटॉमिक रेशियो से हम मोलेकुलर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब स्टेप थर्ड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n। हमको n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू निकालना है द मोलेकुलर मास बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। अगर मान लीजिए कि 44 आया मोलेकुलर मास, इंपिरिकल फॉर्मूला मास 22 आया, तो n इक्वल टू हो गया 44/22 यानी 2। 44/22 इक्वल टू 2।
तो स्टेप थर्ड में डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 44/2. स्टेप 4 रिलेशनशिप बिटवीन empirical formula and molecular formula. empirical formula और molecular formula. तो molecular formula हो गया empirical formula into n. अब देखिए, अगर empirical formula और n का वैल्यू अगर होना है तो molecular formula empirical formula दोनों सेम होगा. जैसे H2SO4 मोलेकुलर फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला भी H2SO4. दूसरा केस है n का वैल्यू 2 है तो मोलेकुलर फॉर्मूला T2 into empirical formula. For example, in molecular formula of empirical formula of compound CH2 और n का वैल्यू आ गया तो मोलेकुलर फॉर्मूला C2H4. और तीसरा कंडीशन है कि मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला. आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है वो ऑलरेडी एम्पिरिकल फॉर्मूला है. NaCl, Al2SO4, CaCl2, MgCl2, NH4NO3, NH4 तो हमने जितना स्टेप्स आपके पास रखा एम्पिरिकल मोलेकुलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ना. स्टेप वाइज हम करेंगे. परसेंट एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, सिंपलेस्ट एटॉमिक होल नंबर में निकालेंगे. फिर उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे. मोलेकुलर फार्मूला निकालना है तो मोलेकुलर फार्मूला की तरफ हम बढ़े प्रोसीड करेंगे. या तो मोलेकुलर फार्मूला गिवन होगा, मोलेकुलर फार्मूला मोलेकुलर मास गिवन होगा, नहीं तो मोलेकुलर मास गिवन नहीं होगा तो वेपर डेंसिटी से निकालेंगे. अगर ऐसा नहीं, उससे नहीं, तो फिर इस कंडीशन से गैस लॉस निकालेंगे. उसी तरह से डिफरेंट स्टेप्स इसको मोलेकुलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड देन गुड बाय. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो स्टोइकियोमेट्री